Hi, I am Gitidi Mohanto and you are watching my channel Gitpreneur। आज हम बात करेंगे अर्ल नाइटिंगेल के उस महान पुस्तक के बारे में जहाँ पे उन्होंने दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य के बारे में बात की है। आज हम जिस सुनहरे युग में जी रहे हैं, ये वो दौर है जिसको पाने के लिए आदमी हज़ारों वर्षों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन जबकि हमने आज इसे पा लिया है तो इसे पदत्त मानने लगे हैं। जैसे कि हमें उपहार में मिला हुआ, इसके पीछे कितने मेहनत थे वो हम सब लोग भूल चुके हैं। अगर हम देखें, कोई भी इंसान 25 वर्ष के उम्र में जिन्होंने करियर स्टार्ट किया, 65 इयर्स होते होते उनके साथ क्या हुआ आपको अनुमान भी नहीं होगा। 25 में शुरुआत करते समय उनको विश्वास था कि ये कामयाब होंगे। इस समय उनको पूछा जाए कि आप कामयाब होना चाहते हो, तो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल, और आप उसके आँखों में जीवन के प्रति वो चमक भी देख पाएंगे। लेकिन 65 वर्ष के उम्र आते आते आप जानते हैं क्या होगा। 65 इयर्स तक होते होते ऐसे बहुत सारे लोगों में से कोई अमीर बन जाएगा, कोई आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा और कोई इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे और बाकी 90% लोग टूट चुके होंगे। इनमें से सिर्फ 5% लोग ही अच्छे स्तर पर पहुंच सके। ज़्यादा लोग नाकाम क्यों रहे? उस चमक का क्या हुआ? जो सपना, जो उम्मीदें उनके भीतर थे, वो क्या हुआ? सिर्फ 5% लोग ही सफल क्यों हुए? इसका मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी है। सफलता का अर्थ है एक लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना। अगर कोई आदमी एक लक्ष्य को निर्धारित करके उस दिशा में काम कर रहा है और वो जानता है कि वो कहाँ जा रहा है और कहाँ उसे जाना है, तो वही आदमी सफल है। सफलता का मतलब है उचित लक्ष्य निर्धारित करके उसी ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना। लेकिन आज हमारे सामने सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है अनुरूपता, मतलब बिना सोचे समझे भीड़ के अनुरूप चलने का मनोस्थिति। लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं, ये जाने बगैर कि क्यों। 6 साल के उम्र से ही हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, 25 तक हम कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन 65 तक होते होते हम ये भी नहीं मालूम होता कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे हुआ जाए, क्योंकि हम बस अनुकरण कर रहे हैं, जो कि लोगों में से 95% लोग यही करते हैं। लेकिन वो 5% लोग जो अनुकरण नहीं करते हैं, वही करता है जो वो करना चाहते हैं, वही लोग सफल हैं। वो टीचर सफल है जिसका लक्ष्य टीचर बनना ही था। वो लेडी सफल है जिसका मकसद माँ बनना और पति की देखभाल करना ही था। वो सेल्समैन सफल है जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता था और वो बन गया है। उसने वही किया जो उसको करना था। कुछ लोग सफल होते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य स्थिर होता है, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता। आप एक ऐसे जहाज़ के बारे में सोचिए जिसका एक निर्धारित गंतव्य स्थल है। वो अपने गंतव्य स्थल के लिए पूरे नक्शा और योजना के साथ निकल पड़े हैं। जहाज़ के कैप्टन और चालक दल को पता है कि उसे कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा, उसे पता है उसका लक्ष्य क्या है। ये 100% अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएगा। और अब एक ऐसे जहाज़ के बारे में सोचिए जिसका ना कोई कैप्टन है और ना कोई लक्ष्य। ये जहाज़ किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि इसका कोई लक्ष्य भी निर्धारित नहीं है, ना ही कोई मार्गदर्शक। यही बात मनुष्य पर भी लागू होते हैं। अगर आपका भी कोई लक्ष्य या मार्गदर्शक नहीं है तो आप भी उस दूसरे जहाज़ की तरह तूफान में घिर के डूब जाएंगे या किसी वीरान टापू में जाके फंस जाएंगे, कभी लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आइए हम उस रहस्य को जानें जिसके जरिए आप भी जीवन में सफल बन सकते हैं। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है, आइए जानते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही बन सकते हैं। मनुष्य वो हर चीज़ हासिल कर सकता है जो वो चाहते हैं। जैसा आपका सोच वैसा ही आप बनते जाओगे। आपका सोच अगर नकारात्मक है तो आप नकारात्मक ही बनते जाओगे।
और अगर आपका सोच सकारात्मक है तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक ही होगा। और इस नियम को विश्वास करना होगा आपको। मतलब विश्वास करो और सफलता पाओ। ये तरीका कैसे काम करता है आइए जानते हैं। एक किसान के पास एक उपजाऊ ज़मीन है। उस ज़मीन में किसान क्या बोएगा इससे ज़मीन का कोई मतलब नहीं। वो जो चाहे बोए। मनुष्य का मस्तिष्क भी उसी ज़मीन की तरह है। आप जो बोओगे उसी की फसल आपका मस्तिष्क आपको लौटाएगा। यदि आप सकारात्मक फसल बोएंगे तो सकारात्मक फसल ही काटने को मिलेगी, और यदि नकारात्मक फसल बोएंगे तो नकारात्मक फसल ही काटने को मिलेगी। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, चाहे वो सफलता हो या असफलता। हमारा मन इतनी शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौंपा जाए वो कर सकता है। तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमें फ्री में मिला है, और जो चीज़ हमें फ्री में मिलता है हम उसका महत्व नहीं समझते। हम सिर्फ पैसों से खरीदा गया सामान को ही अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। आपके लक्ष्य को अपने मस्तिष्क रूपी जमीन पर बो दीजिए। आपको एक कुशल बिजनेसमैन बनना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, और आपके लक्ष्य में पहुंचने से कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके मन का ड्राइवर आप हो, और ये मन वैसे ही चलेगा जैसा आप चलाना चाहोगे। आप ये कभी ना भूलें कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच पर नियंत्रण करना होगा। हमें ये अच्छी तरह समझना होगा, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अपनी कल्पना शब्द का महत्व समझें और उसको ऊंची उड़ान भरने दें। साहस से अपने लक्ष्य तक एकाग्रचित्त रहो, और आप जो भी कमाएं उसकी 10% बचाएं। इन बातों पर हमेशा गौर कीजिए एक बेहतरीन जीवन बिताने के लिए। अब आप 30 दिनों की एक परीक्षण के लिए प्रस्तुत हो जाइए। हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ चाहते हैं और किसी न किसी चीज़ से भयभीत होते हैं। आप उसको एक कार्ड में लिखिए जो आप चाहते हो सकता है वो रुपया पैसा हो, या फिर आप एक खूबसूरत मकान चाहते हो, या परिवार का खुशी हो, या भी आपका लक्ष्य हो। उस कार्ड को आप अपने पास रखिए ताकि आप उसे दिन भर देख सके, जो कि आपकी लक्ष्य हो। इस लक्ष्य को हर दिन सुबह उठ के प्रफुल्ल मन से सोचिए। दिन भर जितनी बार हो सके इस कार्ड को देखिए, और रात सोते समय भी इसे देखिए। और अपने लक्ष्य को सोचते और देखते समय ये महसूस कीजिए कि इसे आप बहुत जल्द इस लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। अब आपको कुछ नए आदतों को भी लेना होगा। ये थोड़ी मुश्किल है क्योंकि कोई भी नई आदत इतनी जल्दी नहीं बनती। आपको जिस चीज़ से भी भय लगता हो उसे सोचना बंद कर दीजिए। नकारात्मक सोच जब भी मन में आए उस समय आप अपनी सकारात्मक लक्ष्य की सजीव कल्पना मन में ले आइए। ये इतनी आसान नहीं होता मनुष्य के लिए, और यही कारण है कि सिर्फ 5% लोग ही कामयाब होते हैं। आपको अगर 5% लोगों में गिनती करनी है तो इस 30 दिनों के लिए अपनी मस्तिष्क को नियंत्रण पूरी तरह आपके हाथ में होना जरूरी है। आपके मन को वही सोचना होगा जिसकी अनुमति आप देंगे। जिस समय आप ऐसा सोचने लगेंगे उसी समय आप सफल व्यक्ति के श्रेणी में आ जाएंगे। बस आपको इस 30 दिनों के दौरान आपके लक्ष्य स्पष्ट हो और उसे पूरा करने का विश्वास, और ये विश्वास तभी आएगा जब आप दृढ़ लगन हो उसे पूरा करने की। अगर 30 दिनों के इस कार्यक्रम में आप असफल हो जाए, नकारात्मक विचारों से पराजय हो जाए, तो फिर से शुरुआत करें। धीरे धीरे आदत बन जाएगी, और आप अपने कार्ड को ना भूलें हर दिन देखने का, अपने सपने, अपने लक्ष्य को। कार्ड की दूसरी तरफ ये भी लिखें कि पूछो और वो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो और तुम उसे निश्चिंत पाओगे, दस्तक दो और द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा।
इस दौरान आप अपने मन को नकारात्मक चिंता से दूर रखिए। याद रखिए, आप सफलता के सीढ़ी पर हैं। आप जो बोओगे वही मिलेगा। 30 दिनों के इस कार्यक्रम को करने का निश्चित रूप में इतना मुश्किल भी नहीं है, ना कि एक असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन जीना। 30 दिनों के इस कार्य को निरंतर करते जाइए, पूरी विश्वास और लगन के साथ। सफलता का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। याद रखिए, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। नया जीवन आपके सम्मुख है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर।